हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल मैथ्स ग्रीन बोर्ड। इस वीडियो में हम क्लास 10th की एक्सरसाइज 5.3 के जो क्वेश्चन 5th के आगे के पार्ट्स हैं वो करेंगे। हमने प्रीवियस वीडियो में क्वेश्चन 4th एंड 5 किया था। हम इस वीडियो में क्वेश्चन 5 के जो आगे के पार्ट्स हैं वो करते हैं। तो पार्ट 6 करते हैं, यानी कि क्वेश्चन 6 करते हैं। क्वेश्चन 6 है, द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ऑफ एन AP आर 17 एंड 350 रिस्पेक्टिवली। इफ द कॉमन डिफरेंस इज 9, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर एंड व्हाट इज देयर सम। तो इसमें हमें क्या गिवन है, पहले हम गिवन देख लेते हैं। हमें फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म, हमें फर्स्ट टर्म गिवन है 17, यानी कि हमारा ए है 17 एंड 350 लास्ट टर्म है 350, यानी कि हमें लास्ट टर्म यानी कि ए एन हमें गिवन है 350। इफ़ द कॉमन डिफरेंस इज 9, यानी कि हमें डी वी गिवन है हमें 9। हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, यानी कि हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें यहाँ पर एंड फाइंड आउट करना है, क्योंकि इसमें पूछा है हाउ मेनी टर्म्स यानी कि कितनी टर्म्स, तो हमें यहाँ पर एंड फाइंड आउट करना है। एंड व्हाट इज़ देयर सम, उन टर्म्स का जो टर्म्स फाइंड आउट करेंगे उनका सम क्या है, तो हमें इसका सम भी फाइंड आउट करना है, यानी कि हमें एस एन भी फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले इस तरीके के क्वेश्चन में हमें लेट कर लेना है, क्योंकि लास्ट फर्स्ट टर्म गिवन है, ए नहीं है, तो हम ए को लेट करते हैं। तो लेट ए बी द फर्स्ट टर्म, तो आपको एग्जाम में कहती ऐसे ही करके लिखना है, लेट ए बी द फर्स्ट टर्म एंड डी बी द कॉमन डिफरेंस। तो लेट कर लिया, तो लेट करने के बाद लिखते हैं हमें गिवन क्या क्या है। तो हमें ए गिवन है, ए इज इक्वल टू 17 लिख दिया, एंड ए एन लास्ट टर्म, यानी कि लास्ट टर्म इसको हम ए एन भी बोलते हैं, तो हमें लास्ट टर्म गिवन है 350, तो लास्ट टर्म हो गई 350। एंड कॉमन डिफरेंस डी, डी हमारी हो गई 9, हमें डी गिवन है, हमें फाइंड आउट क्या करना है, एन फाइंड आउट करना है, एंड एस एन, हमें एस एन भी फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम एन को फाइंड आउट करते हैं। तो एन को फाइंड आउट करने के लिए हम ए एन का फॉर्मूला लगाते हैं, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो अब इस फॉर्मूले में हम वैल्यूज़ को पुट कर लेते हैं। तो वैल्यूज़ को ए एन की वैल्यू रखते हैं, ए एन इज 350 इज इक्वल टू 17, ए हमारा है 17, तो 17 प्लस एन, एन हमें फाइंड आउट करना है, एन हमें गिवन नहीं, तो हम एन माइनस 1 एज इट इज लिखेंगे, एन माइनस 1 इंटू डी, डी हमारा है 9। तो ये हो गई 350 इज इक्वल टू 17 प्लस एन माइनस 1 इंटू 9। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो जो ये 17 है ये प्लस का है, तो हम इसको जब इधर लेके आएंगे हो जाएगा माइनस का, 350 माइनस 17 हो जाएगा 333 इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 9। तो ये 9 को जब हम ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 9n माइनस 9, यानी कि 9 को जब हम n से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 9n, एंड इस 9 की जब हम माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 9, तो ये पूरी वैल्यू हो जाएगी 333 इज इक्वल टू 9n माइनस 9। तो ये 9 है माइनस का, इसको हम इधर लेके आएंगे, ये हो जाएगा प्लस का। तो 333 में 9 प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 342 इज इक्वल टू 9n। तो n इज इक्वल टू 342 अपॉन 9। तो जब हम 342 को 9 से कैंसिल आउट करेंगे तो ये हो जाएगा 38, ये 38 से 342 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो n इज इक्वल टू 38, n हमारा आ गया 38, एन हमारा एन आ चुका है। तो अब हमें क्या बचा है, हमें एस एन फाइंड आउट करना है। तो एस एन का कौन सा फार्मूला लगाते हैं, एस एन के 2 फार्मूला होते हैं, यानी कि इसके 2 फार्मूले होते हैं। एक होता है एस एन इज इक्वल टू एन बाई 2 इंटू ब्रैकेट 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इस फॉर्मूले को हमें नहीं लगाना है, क्योंकि हमें लास्ट टर्म गिवन है। जब हमें लास्ट टर्म यानी कि एल जब हमें गिवन हो तब हमें फॉर्मूला लगाना है, एस एन इज इक्वल टू एन बाई 2 इंटू ब्रैकेट ए प्लस एल। मैं ये वाला फॉर्मूला इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि हमें लास्ट टर्म गिवन है, तो हम इसी फॉर्मूले को लगाते हैं, एस एन इज इक्वल टू एन बाई 2 इंटू ब्रैकेट ए प्लस, यहाँ पर स्पेस नहीं है तो मैं इसको पिछली वाले को जहाँ हमने ये एन फाइंड आउट किया था इसको मैं रफ कर देता हूँ, आप वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर सकते हैं। तो वैल्यूज़ को पुट करते हैं। तो एस एन की वैल्यू हमें गिवन नहीं है, तो एस एन को एज इट इज़ ऐसे ही लिखते हैं, इज इक्वल टू एन बाई 2, एन हमें एन अभी हमने फाइंड आउट की थी 38, तो इसको लिख देते हैं 38 बाई 2 इंटू ब्रैकेट ए हमें क्वेश्चन में गिवन है, ए हमारा 17 प्लस एल भी हमें क्वेश्चन में गिवन है 350, एल है हमारी 350। तो अब इसको सॉल्व करते हैं, 38 बाई 2 एस एन इज इक्वल टू 38 बाई 2, 38 बाई 2 को हम सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 19 इंटू ब्रैकेट 17 प्लस 350, 17 प्लस 350 हो जाएगा 367। तो ये हो जाएगा एस एन इज इक्वल टू 19 इंटू 367। जब हम 19 की 367 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो वैल्यू आएगी वो होगी हमारी एस एन। तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं 367 इंटू 19, तो वैल्यू आ गई 6973।
6973। तो ये वैल्यू आ गई, एस एन की वैल्यू हो गई हमारी 6973। तो हमारा आंसर हो चुका है। हमें एन फाइंड आउट करना था, एस एन फाइंड आउट करना था। एन की वैल्यू होगी हमारी 38 एंड एस एन की वैल्यू हो गई हमारी 6973। तो अब आपको लिख देना है देयर आर 38 टर्म्स एंड देयर सम इज 6973। यही आपको लिख देना है इसको आंसर को करने के बाद में। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन 6 कंप्लीट हो चुका है। अब हम क्वेश्चन 7 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन 7 है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ एन ए पी इन विच d इज इक्वल टू 7 एंड 22nd टर्म इज इक्वल टू 149। तो इस क्वेश्चन में फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स, फर्स्ट 22 टर्म्स का सम, यानी कि इस एपी में टोटल 22 ही टर्म्स हैं। तो टोटल 22 टर्म्स है, यानी कि हमें एन मिल चुका है। एन हो गया हमारा 22, क्योंकि टोटल टर्म्स ही 22 हैं। तो हमारा एन हो गया 22 एंड और क्या है, इन विच डी इज इक्वल टू 7। डी हमें पहले से ही गिवन है, डी इज इक्वल टू 7 एंड और क्या है, एंड 22nd टर्म इज 1। तो मैंने अभी इस क्वेश्चन में कहा था कि इस एपी में टोटल 22 टर्म्स हैं। तो जो 22nd टर्म होगी वो हमारी लास्ट टर्म होगी, और लास्ट टर्म हमें गिवन है 149। तो लास्ट टर्म हमारी 149 हो गई, तो इसको हम ए एन भी बोलते हैं। तो ए एन इज इक्वल टू एल इज इक्वल टू 149। ये भी प्रीवियस क्वेश्चन की ही तरह है। उसमें हमें एन फाइंड आउट करना था, इसमें हमें एन गिवन है। तो इसमें हमें एन गिवन है, तो हमें ए गिवन नहीं है। तो सबसे पहले हमें ए को फाइंड आउट करना पड़ेगा। जब हम ए को फाइंड आउट करेंगे तो फिर हम एस एन को फाइंड आउट करेंगे। तो ए को फाइंड आउट करने के लिए हम ए एन का फॉर्मूला लगाते हैं, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो वैल्यूज पुट करते हैं। ए एन हमारी 149 इज इक्वल टू, ए हमें गिवन नहीं है, ए प्लस एन माइनस एन हमारा है 22 माइनस 1 इंटू डी, डी हमारा है 7। तो इसको और सॉल्व करते हैं। तो 149 इज इक्वल टू ए प्लस 22 माइनस 1 हो 21 इंटू 7, ये हो गया 21 इंटू 7। तो ये हो जाएगा 149 इज इक्वल टू ए प्लस 21 की जब हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 147, ये हो जाएगा 147। तो ये हो गया 149 इज इक्वल टू ए प्लस 147। तो ये 147 इधर प्लस का है, हम इसको इधर लेके आएंगे, ये हो जाएगा माइनस का। तो ये हो जाएगा 149 इज इक्वल टू 149 माइनस 147 इज इक्वल टू ए, यानी 2 इज इक्वल टू ए। तो ए की वैल्यू हमारी यहाँ पर आ चुकी है 2। तो ए की वैल्यू हमने फाइंड कर ली, ए आ गया हमारा 2। तो अब हमें एस एन फाइंड आउट कर लेना है। तो एस एन का कौन सा फॉर्मूला हमें यहाँ यूज़ करना है, मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में कहा था जब हमें लास्ट टर्म यानी कि ए एन गिवन हो तब हम एस एन का ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, एस एन इज इक्वल टू एन बाई 2 इंटू ब्रैकेट ए प्लस एल। एक दूसरा फॉर्मूला एस एन का होता है, एस एन इज इक्वल टू एन बाई 2 इंटू ब्रैकेट 2 ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। वो फार्मूला हम तब यूज़ करते हैं जब हमें लास्ट टर्म यानी कि ए एन गिवन नहीं होती है। अभी हमें ए एन गिवन है, इसलिए हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, एस एन इज इक्वल टू एन बाई 2 इंटू ब्रैकेट ए प्लस एल। तो वैल्यूज़ को रखते हैं। एस एन की वैल्यू हमें गिवन नहीं है, इज इक्वल टू एन बाई 2। एन की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है 22/2 इंटू ब्रैकेट ए प्लस एल। ए अभी हमने फाइंड आउट किया था, ए है हमारा 2 प्लस एल है हमारा 149। तो ए प्लस एल 2 प्लस 149। तो अब यहाँ पर स्पेस नहीं बचा है, तो जहाँ हमने ये ए फाइंड आउट किया था इसको मैं रफ कर देता हूँ। आप वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर सकते हैं। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो एस एन इज इक्वल टू 22/2 हो गया हमारा 11 इंटू ब्रैकेट 149 प्लस 2 हो गया 151। तो ये हो गया हमारा एस एन इज इक्वल टू 11 इंटू 151। जब हम 11 की 151 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी एस एन फाइंड हो जाएगी, हमारा सम आ जाएगा। तो एस एन 151 की 11 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारा आ गया 1661। तो जब हमने 11 की 151 से मल्टीप्लाई की है तो हमारा एस एन इज इक्वल टू 1661 आ चुका है। तो इसमें हमें एस एन ही पूछा था, इसलिए हमारा एस एन भी आ चुका है 1661। तो इसमें हमें सिंपली लिख देना है, हैंस द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 1661। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन 7 है जो कंप्लीट हो चुका है। एंड इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल मैथ्स ग्रीन बोर्ड। थैंक यू।